Yes, sir. अरे नोमेनक्लेचर किसका पढ़ रहे थे? बेंजीन रिंग का। ओके, बेंजीन रिंग का पढ़ रहे थे। ओके, थैंक यू। तो हम लोग उसमें स्पेशल नाम का पढ़ चुके थे। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ लिया कि जब भाई फंक्शनल ग्रुप जब भी रहेगा तो उसका नाम स्पेशल नाम होता है। सम कॉमन नेम इज एक्सेप्टेड बाय यूपीएससी में। अब ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप है तो इस एडजेसेंट पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, इसको और इसको। ये पोजीशन मेटा कहलाता है। ऐसे तो आगे आएगा लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए भी जरूरी है। जस्ट अपोजिट पोजीशन को पैरा कहते हैं। समझा कि नहीं? मतलब ऑर्थो जो पोजीशन होगा, समझा कि नहीं? तो ध्यान दे लें आप कि जस्ट एडजेसेंट पोजीशन होगा। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई तो Yes, बोले sir. कि यस कुछ। सर। हाँ, यस। मतलब अगर ये हम इसको अगर कहें वन पोजीशन तो ये टू, मतलब ऑर्थो जो होता है वो 1 2 होता है, चाहे लेफ्ट से या राइट से। मेटा पोजीशन जो होता है वो 1 या 3, राइट से या लेफ्ट से। पैरा की एक ही पोजीशन होती है, जस्ट उसके अपोजिट। ये याद रखने का तरीका है। अब सारा नाम इसी पर आएगा। मैं जैसे मिसाल के तौर पर पहला काम स्पेशल, जैसे ये फेनॉल लिख दिया, अब यहाँ पर मिथाइल है तो डायरेक्ट कहिए ओ मिथाइल फेनॉल। लेकिन ये कॉमन नेम है। यूपीएससी नेम में ऑर्थो लिखा नहीं जाता लेकिन एक्सेप्ट किया गया है, तो आप इसको ये भी कहेंगे 2 मिथाइल फेनॉल। जब तक इस पिछले क्लास का लेक्चर यानी फंक्शनल ग्रुप स्पेशल लिखा है गया कॉमन नेम वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा आपको 2 मिथाइल फेनॉल। बाकी कुछ टफ नहीं है इसमें, कुछ भी दे दे, कहीं से भी दे दे, आपको स्पेशल नाम आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. कुछ भी दे दे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, कुछ नहीं है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं है। बस आपको स्पेशल नाम आना चाहिए। आपको दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर दे दिया Br, आपके पास है बी ब्रोमो या 4 ब्रोमो, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। बेंजोइक एसिड भी पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा था 4 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक, नीचे वाला यूपीएससी नाम है लेकिन ऊपर वाले को भी कंसीडर किया गया है, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। तो जब तक स्पेशल नाम नहीं आएगा आप सबका नाम नहीं बता सकते, इसलिए सबसे ये है। चलिए देखिए, आप समझ में आया सब सारी बातें? बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, सुबह सुबह सीरियस रहिए सब लोग। फिर ब्रश करके आए, सच सच बोलिए एवरी स्टूडेंट ब्रश Yes, करके sir. आए हैं, पानी मार के आए मुंह Yes, पर। यस sir. सर। हाँ, देखिए ना बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी नहीं रहे हैं ना। ब्रश करके आए, मुंह पर Yes, पानी मार sir. के आए, चाय पी के आए, फ्रेश होके आए, आवाज सही सही निकाले, यस सर जोर से। ऐसा बोलने लगता नींद के खुमार में अब तक बैठे हुए हैं। तो जामिया में हाफ ईयरली खत्म हो गया, No, sir. फाइनल कब ले रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर अभी। फाइनल पढ़ती रहिए अपना।
उस बहाने 11th को और मजबूत कीजिए, टाइम मिले तो और मजबूत कीजिए, क्योंकि बच्चे 12th में जाते हैं पूरा 11th कमजोर रहता है। आप लोगों का कमजोर नहीं रहना चाहिए, जितना पढ़ाया गया उसी को पढ़िए, खासकर पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, ये 2 चैप्टर, और ऑर्गेनिक में GOC, ये 3-4 चैप्टर मजबूत रहेगा तो 12th में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वक्त रहे यही 4 चैप्टर सबको पढ़ते रहिए खूब। ये सब बेसिक है, क्वांटम नंबर वाला पार्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 4 पार्ट ऐसे हैं वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। लिख लिया सारे लोग? एवरीवन बताएं। यस सर। अभी तो पेजेस खाली है ना, जो मैंने पेज खाली करवाया था, कितने पेजेस भर गए? 8 पेजेस, 8 दूना 16, मतलब 8 पेजेस कंप्लीट मैंने लेफ्ट कराया था। अभी तो है ना पेजेस? यस सर। यस सर। देखिए नोमेनक्लेचर कितना पार्ट है, अगर इसी में हम लोग लगे रहते तो बच्चे भी थक जाते हैं नाम पढ़ पढ़ के। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने सोचा भाई, हाँ, और सब बैच में तो मैं पूरा पढ़ा के तभी शुरू किया था, लेकिन इसमें मैंने सोचा भाई पहले पूरा रूल सिखा दिया जाए। अब ये सब कोई रूल ही नहीं है, बस आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताएं। यस सर। तो ये आपका हुआ, जैसे कुछ भी आपको दे दे, मैंने क्या कहा आपको, ये आपको आना चाहिए। जैसे आपको दे दिया SO3H मिथाइल, डायरेक्ट बताइए 3 मिथाइल 1 2 3 बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कल हम लोग पढ़ा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसका हमने प्रीफिक्स का यूज नहीं कर पाए। आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, SO3 बताओ। 2 फंक्शनल ग्रुप है, जंगल का राजा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। हाँ, अब देखिए SO3H के प्रीफिक्स में देखिए सारे लोग सल्फो लिखा हुआ है, देखिए तो। यस सर। 2 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, कुछ भी। अब मैं 2 दफा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट सिखा चुका हूँ कि बेंजोइक एसिड बेसिकली कॉमन नेम है, लेकिन एक्सेप्टेड बाय IUPAC। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है IUPAC में, अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, तो यही सब है, कोई टफ चीज सब नहीं है। आप बेंजीन रिंग में एक और रूल है, बस पहला रूल यह है कि आपको स्पेशल नाम आना चाहिए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए। अच्छा, ये स्पेशल नाम मैंने नहीं लिखवाया था आपको। अच्छा, पहले इसको लिख लीजिए, ये स्लाइड। हमजा सिद्दीकी, आपके यहाँ कब एग्जाम? आपके यहाँ तो मार्च ही में होता है ऐसे। यस सर, 1 मार्च से। हाँ, आपके यहाँ तो फर्स्ट, आपका तो हाँ ठीक है। बहुत ऑफलाइन लेंगे कि ऑनलाइन लेंगे आपके स्कूल में? किंडर ऑफलाइन। हाँ ठीक है, सही है। ऑफलाइन की बात ही जुदा होती है भाई, ये तो ऑनलाइन मजबूरी का नाम है। सही नहीं कह रहे हैं? यस सर। ऑफलाइन में जो क्लासेस का मजा वो ऑनलाइन में कहाँ है भाई। लिख लिया? यस सर। हाँ, एक स्पेशल नेम, ये शायद आपको नहीं लिखवाया होगा। बेंजीन पर जब CH3 आता है तो कॉमन नेम है टॉलीन, और IUPAC नेम है मिथाइल बेंजीन। तो अब टॉलीन भी एक्सेप्टेड बाय IUPAC, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसी की पूरी सीरीज बता देते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में क्या आपके सिलेबस में भी है। अगर देखिए गौर से सुनिए, अगर 2 मिथाइल जब भी आए तो उसको हम जाइलीन कहते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम ओजाइलीन, और IUPAC नेम आपको डायरेक्ट पूछ देगा, वो ओजाइलीन का IUPAC नेम 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन।
1 2, बाकी सब वही बातें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। बेंजीन है, बेंजीन लगाएंगे। आपके पास CH3 यहाँ दिया हुआ है, CH3 ये भी जाइलिन हुआ। तो बताइए कौन सा कॉमन नेम में क्या बोलिएगा? एमजाइलिन, मेटाजाइलिन। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, 1,3 डाइमिथाइल जाइलिन। लिखिए आप लोग जल्दी से। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अगर आपके पास हाँ, यहाँ पर डाइमिथाइल बेंजीन लिखना है, जाइलिन यहाँ नहीं लिखना है, डाइमिथाइल बेंजीन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. जाइलिन कहेंगे। यूपीएससी नेम 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, फिर CH3 आपके पास आ गया। कॉमन नेम केरोसॉल कहते हैं, ओ केरोसॉल। IUPAC नेम 2-मिथाइल फेनॉल। अब कभी कभी वर्ड आएगा केरोसॉल, तो केरोसॉल का मतलब वो फेनॉल पर मिथाइल ग्रुप का आना किसी भी पोजीशन पर, चाहे मेटा हो या ऑर्थो हो या पैरा हो, वो फेनॉल के साथ CH3 आएगा तो केरोसॉल कहलाएगा। 2-मिथाइल बेंजीन पर आ जाएगा तो जाइलिन कहलाएगा। ये सब मिसलेनियस पॉइंट सब है, डायरेक्ट पूछ देगा ओ केरोसॉल का IUPAC नाम बताएं। लिख लिया सारे लोग एवरीवन? Yes, sir. सर नहीं लिखा था। ओके। डन सर। लिख लिया सारे लोग? कितने एग्जाम्पल मैंने करवाया आज नोमेनक्लेचर में, देखिए तो काउंट करें। Sir, 12. 12। चलिए 3 और कर लेते हैं। लिख लिया सारे लोग एवरीवन? यस सर। यस सर।
देखिए ये सब तो हो गया कि भाई इस तरह आएगा। अच्छा इसका नाम बताएं। अब बताएं हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड। 2. 2. जंगल का राजा कौन? Cyanide. साइनाइड। अब देखिए ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। वो क्यों पूछा आईआईटी वालों ने कि स्टूडेंट ओएच को देखकर फेनॉल बोल देगा। अब ये फेनॉल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर का टॉप प्रायोरिटी है 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब OH फेनॉल आता है कब? जब OH के नीचे वाला ग्रुप रहेगा, उसके ऊपर प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा तो वो फेनॉल नहीं रहा। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 हाइड्रोक्सी। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट को रटा रहता फेनॉल फेनॉल फेनॉल। अरे फेनॉल कब होगा? जब OH हो या उससे कम OH के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी हो तो लेस प्रायोरिटी का मतलब हो। OH तो सबसे नीचे ऑलमोस्ट आता है 11वें नंबर पर। उसके ऊपर का कोई भी ग्रुप अगर आ जाएगा तो फिर वो नहीं रहेगा। अब आइए कुछ कॉमन नेम के बारे में समझिए। ऑर्गेनिक में कॉमन नेम यूज्ड इन बेंजीन, वो ये है। एक वर्ड आता है, गौर से सुनिए, बेंजाइल। क्या वर्ड आता है? बेंजाइल। Benzyl. ये सब अगर सीख गए तो फिर नाम बताना आसान हो जाएगा। देखिए बेंजाइल कहते हैं जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, सुनते रहिएगा, और दो हाइड्रोजन, ये जब भी रहेगा बेंजाइल वर्ड कहलाएगा। बेंजाइल जैसे ऐसे IUPAC नाम तो हम पढ़ेंगे CH2Cl, डायरेक्टली बोल दीजिए बेंजाइल क्लोराइड। CH2 है बेंजाइल क्लोराइड। IUPAC नाम बाद में सिखाएंगे। आप क्यों अभी पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। बेंजाइल CH2OH, डायरेक्ट बोलिए बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC नाम अभी सिखाएंगे। आपके पास CH2NH2 हो, बेंजाइल अमीन, बोलिए बेंजाइल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बेंजाइल का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये पूरा बेंजाइल वर्ड कहलाएगा। CH2 हो। या इसके साथ मैं कह रहा हूं कोई भी ग्रुप अल्फा लगा हुआ हो तो फिर बेंजाइल कहलाएगा। CH2 के साथ कोई भी ग्रुप हो, अल्फा का मतलब कोई ग्रुप है वहां, या G लिख दीजिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। CH2 हो और कोई G ग्रुप हो। यस, आगे बढ़े। Yes, sir. आज थोड़ा नोमेनक्लेचर ही ज्यादा पढ़िए संडे के दिन, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना है आप लोगों को? कुछ भी No, पढ़िए। sir. हाँ हाँ, लिखिए। कैन यू हेयर? हाँ लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखिए दूसरा वर्ड मैं सिखा रहा हूं आपको, बेंजल। क्या वर्ड सिखा रहा हूं? बेंजल। अरे क्या सिखा रहा हूं बोलिए ना। Benzyl. Pencil. बेंजल का वर्ड आता है CH हो और दो ग्रुप लगा हुआ हो, अल्फा अल्फा, या तो ये हो या
CH के साथ कोई डबल बॉन्ड अल्फा, तो बतवा बराबर है, या तो दो सिंगल बॉन्ड हो या एक डबल बॉन्ड हो जाए, ये दोनों बेंजल कहलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जो मैं स्पेशल नाम लिखाया था उसको चेक कीजिए आप। देखो COH, CH के साथ डबल बॉन्ड, इसलिए नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बेंज कंसेप्ट है इसमें। देखिए मैंने अभी सिखाया CH के साथ या तो दो सिंगल हो या CH के साथ डबल बॉन्ड हो, बेंजल्डिहाइड। अरे बोलिए ना, बेंजल्डिहाइड। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए। हाँ Yes, sir. हाँ, कहीं पर आप देखा होगा स्पेशल नेम में बेंजोइक एसिड। क्यों ये सब वर्ड है? ऐसे थोड़ी सब रट के पढ़ते हैं। हाँ हाँ, बेंजोइक कंसेप्ट है। अगर आपके साथ CH2 के साथ बेंजीन में कोई ग्रुप आए, बेंजाइल, कोई कहे बेंजाइल क्लोराइड लिखो, डायरेक्ट लिख देंगे, या CH2Cl होगा। बेंजाइल अल्कोहल, आपको कहे बेंजल 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 क्लोराइड लिखें, बेंजल क्लोराइड लिखें, बेंजल। तो CH के साथ दो Cl लगाएंगे, इसलिए केमिस्ट्री कहता है इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। हाँ, IUPAC नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, तो कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। डायरेक्ट भी आता हो, कंसेप्ट के साथ आता हो, तो कभी आप भूलेंगे भी। जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए सारे लोग, CH है, दो Cl, बताइए डायरेक्ट नाम बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? बेंजल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। Benzyl chloride. डाइक्लोराइड में नहीं बोलना है, बेंजल का मतलब ही हुआ कि दो क्लोरीन लगा हुआ है। माय गॉड, बेंजाइल बोलना है तो एक क्लोरीन लगा हुआ है। या UPSC नेम नहीं है, ये सब कॉमन नेम है, यही सब डायरेक्ट है। बेंजल क्लोराइड बताएं, तो बेंजल का मतलब ही हुआ कि उस पर दो क्लोरीन आ जाएगा। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस, Yes, sir. ये है, इस तरह आपने पढ़ा होगा। तो चलिए लिखिए इसको, बेंजाइल बेंजल 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 बेंजल। याद रखिए CH के साथ या तो दो सिंगल बॉन्ड हो, लिख लिया सारे लोग? Yes. अब आइए बेंजो का नाम पढ़िए। बेंजो क्या होता है? क्या होता है? क्या पढ़ा रहा हूं आपको? बोलिए बोलिए। Benzo. Benzo. बेंजो। तो बेंजो के साथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन होगा, उस पर सिर्फ एक कार्बन होगा। कितने कार्बन होंगे जल्दी बताइए? एक। 1. 1। CH2 बेंजीन पर बेंजाइल CH बेंजल और 3 ग्रुप अल्फा लगा होगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अरे यार Yes, sir. यस, ये होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि C हो, डबल बॉन्ड अल्फा हो, इधर एक अल्फा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। C होना चाहिए 3 बॉन्ड C के साथ, तो दो बॉन्ड को हम दो सिंगल को एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस, अब सुनिए, क्यों कुछ स्पेशल नेम में देखिएगा C है बस, और O है और H है। हेलो, तो इसलिए क्या पढ़ते हैं? बेंजोइक एसिड। अरे गवाही तो दीजिए, क्या पढ़ते हैं इसको? बेंजो 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 बेंजो। अरे बोलिए ना, C अकेला है, C अकेला है, अरे बोलिए। उसके पास Yes. डबल बॉन्ड H Yes, है। sir. यस, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आप पढ़ते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है ना। Yes, बेंजोइक sir. एसिड। Yes, sir.
यस, COCl आप क्या पढ़ते हैं? बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड आप पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उसका रीजन यही है, बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा, इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं, और के साथ कार्बन हो और ट्रिपल बॉन्ड कोई अल्फा हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, 3 सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, Yes. इसलिए हाँ, बेंजोनाइट्राइल। अरे बोलिए, बेंजोनाइट्राइल। अच्छा देखिए, आप एक बात बताइए, SO3H हम लोगों ने लिखा था ना, क्या अब कार्बन पर कोई बेंजीन के साथ कोई कार्बन है? बोलिए नहीं है ना, No, sir. इसीलिए इसमें नाम पूरा पढ़ा जाता है, बेंजीन सल्फोनी, क्योंकि अब कार्बन इसके साथ है ना, CH2 है तो बेंजाइल, CH है तो बेंजल, C है तो बेंजो, इसलिए पढ़ा जाता है। अब इसमें कोई C है नहीं, इसलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? बाकी सारे स्पेशल नेम में किसी में बेंजो लिखा रहता है, किसी में बेंजल डिहाइड है, किसी में बेंजाइल है, तो उसका रीजन ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट बोल देगा CO है, बेंजीन है। अब कुछ आपको नहीं नाम पढ़ने आ रहा है, पता है C है ना, अरे C है ना केवल बेंजीन के Yes, साथ, sir. तो बेंजो, चूंकि इसको कहते हैं केमिस्ट्री में CO को कीटोनिक ग्रुप, बेंजोफेनन, बेंजोफेनन, बेंजोफेनन। अरे यार बताइए ना कुछ लोग, बेंजोफेनन, बेंजोफेनन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत IUPAC नाम तो हम समझाएंगे, लेकिन कंसेप्ट याद रखिए, क्यों नाम पर आप देखिए, बेंजीन पर क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड, क्योंकि C है ही नहीं है। जब कार्बन पर C वर्ड जब आता है ना, तो आप दो तरह, CH2 बेंजाइल, CH बेंजल, केवल C बेंजो। अब सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? बताइए हाँ या ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, तो ये कंडीशन सब है। बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. बेंजल बेंजो का समझ में आया कि नहीं? अच्छा Yes. वो देखिएगा, Yes, sir. अच्छा आप वो वाला कल वाला टॉपिक देखिए, नोमेनक्लेचर में हमने बेंजीन नाइट्राइल लिख दिया कि बेंजो नाइट्राइल लिख दिया, देखिएगा तो 1 से 12 तक जो स्पेशल नाम बेंजीन का लिखा है उसमें देखिए तो कहीं मिस हो गया हो कुछ, हमको याद नहीं आ रहा है। बेंजो लिखाया था कि बेंजल लिखाया था? बेंजीन लिखाया था, देखिए नाम होगा ना, बेंजीन पर क्या नाम है बताइए, देखिए क्या लिखा है? Benzonitrate. बेंजो है लिखा हुआ? जी सर. Yes. चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने सोचा कहीं महसूस होगा। ओके ठीक है, ओके, लिख लिया सारे लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes. बेंजोफेनॉन दिख नहीं रहा है अब्दुल्ला? बेंजोफेनॉन है यार। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा सुनो, अब ये कंसेप्ट तो समझ, अच्छा तुम इसका अपने से नाम बताओ, कॉमन नेम। NC को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं ना, NC को आइसोसाइनाइड, देखो पढ़ा है ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड। Yes, sir.
दो चीज ऑर्गेनिक में याद रखो, CHO है तो उसके जहेज में CO जाएगा, ये पढ़ाया था ना आपको, नहीं पढ़ाया था? Yes, sir. हाँ, साइनाइड है तो उसके साथ जहेज में NC जाएगा। अब बताओ क्या बेंजीन के साथ कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? No. No, sir. तो हम पूरा वर्ड पहले बेंजीन बोल दें। ये कंसेप्ट है कि अगर आप भूल जाएं, रट के ना पढ़े कि कहीं पर बेंजो क्यों लिखा हुआ है, किसी से पूछ ले, बताएगा भी नहीं। स्टूडेंट सबको ऐसे याद कर लेते हैं, बेंजो, बेंजल, बेंजाइल, ये क्यों वर्ड? पहले मैंने नहीं, आप देखो बेंजीन आइसोसाइम, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपको कुछ दे दे, अरे नाम बताओ, भूल गया आप, तो कंसेप्ट लगा दीजिए कि भाई बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं, इसका मतलब बेंजीन पूरा लिखेंगे, आइसोसाइनाइड बोल देंगे। कॉमन नेम IUPAC नेम, ये कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम है बेंजीन आइसोनाइट्राइड। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट सब सीखें कि ऑर्गेनिक में 3 वर्ड का इस्तेमाल है, सब उसी पर नाम है। बेंजल, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम, आप अच्छे से लिखिएगा। IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन आइसोनाइट्राइड, बेंजीन आइसोनाइट्राइड। Did you understand? Yes, sir. चलिए अब आप आइए, हम लोग अब ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे GOC, खोलिए। Done, sir. चलिए लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सर क्वेश्चंस किए थे सर। सर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे कितने किए थे। एग्जाम्पल कराए थे? 5। एग्जाम्पल 6। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लस आई माइनस आई, जहां पर भी होगा तो देखिए उसमें हम लोग, हाँ अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि अगर आपके पास CH3 है, CH2 है, COOH है, दूसरा है CH3 है, CH है, Cl है, तीसरा है, इसका नाम तो प्रोपेनोइक एसिड है, आप लोग लिखना शुरू कीजिए, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। और अगर आपको ये नाम दे दे CH2, ये वाला दे दे, और आपको कहा जाए कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, ऊपर लिख लीजिएगा कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बताइए, अब आप लोग बताइए, हमने क्या बताया था? जब भी पहले लिख लिया 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, लिख लिया सारे लोगों ने यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। हमने आपको सिखाया कि जब भी एसिडिक का देखेंगे तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ग्रुप को देखेंगे। तो बताइए अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ देखिए क्लोरीन है, माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ भी क्लोरीन है। सबसे ज्यादा एसिडिक B, फिर C, फिर A। जब क्लोरीन है तो अब डिस्टेंस याद है, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्यों ये सब वर्ड पहले लिखाया गया? ये नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये दूर है बिहारी, अरे बोले हाँ या ना? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट।
अरे यार बोलो, Yes, सारे sir. लोग को समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, जबकि हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों में है। तो अब हम डिस्टेंस को देखेंगे, जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलिए हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वही है, देखिए। हम्म, लिख लिया एवरीवन? और साइड में लिख Yes, लीजिए sir. डिस्टेंस, साइड में रीजन भी लिख लीजिए। अरे ये हुदा को समझ में आया? यस सर, वो मैंने अभी ज्वाइन की है। नहीं, तो अभी ज्वाइन किया तो मैंने आप ही की वजह से उस वक्त से नोमेनक्लेचर करा रहा था। देखिए 5 एग्जाम्पल कराया था, छठा हुआ है, ये वही चीज है। कल जो पढ़ाया था ना वही से जस्ट यही क्वेश्चन ओके हुआ। सर। हाँ, नोमेनक्लेचर ही मैं करा रहा था अब तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो सिखा चुका हूँ ना, माइनस आई देखते यस हैं। सर। हाँ, यस। चलिए एग्जाम्पल 7। ये मैं कल से मैं ही पूरा 6 एग्जाम्पल कराया हूं। अब आप करेंगे सारे लोग, और टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल कीजिएगा सारे लोग प्लीज, गलत या सही, क्योंकि मैं 6 एग्जाम्पल करके आपको सिखा दिया है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करना है। इसका नाम है 2-फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। चलिए दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताइए, बहुत आसान मैंने दिया है, 3-नाइट्रो-ब्यूटेनोइक एसिड। तो बताइए क्या इसमें माइनस आई इफेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, माइनस आई ये है कि नहीं, फ्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है बिहारी। अब यहाँ कौन है इलेक्ट्रॉन? NO2। अब बताओ फ्लोरीन और NO2 में पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? NO2. NO2. फिर भी ए एसिडिक होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-फ्लोरो 2-नाइट्रो, डिस्टेंस इज डोमिनेंट फैक्टर। और एक डायलॉग याद रखेंगे, डिस्टेंस विंस ओवर द पावर। ये जो बुक जो ऑर्डर ऑफ पावर जो लिखता है ना कि फ्लोरीन और NO2 सेम डिस्टेंस के लिए है। इंडक्टिव अफेक्ट के लिए मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है डिस्टेंस। 2-फ्लोरो 2-नाइट्रो, 2-नाइट्रो more electron withdrawing because position is same. डायलॉग याद रखेंगे, डिस्टेंस विंस ओवर द पावर। कोई भी मतलब ये हुआ कि कोई लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होता है वो शॉर्टर डिस्टेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? ये डायलॉग याद रखें, डिस्टेंस विंस ओवर द पावर। डायलॉग याद रहेगा? जल्दी बताएं हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पावर को नहीं देखा जाएगा, पावर को तभी देखा जाता है मेरे स्टूडेंट, डिस्टेंस सेम हो। कल एक क्वेश्चन कराया था, शायद तीसरा होगा, NO2 फ्लोरीन साइनाइड वाला। देखिए तो तीसरा या दूसरा या चौथा, तीसरा होगा या होगा। अरे बोले ना ABCDE, इसमें 5 दिया था मैंने, देखिए तो ABCD। Yes, sir. Third. हाँ, थर्ड है। सब में पोजीशन सेम है कि नहीं पावर का? सब में पोजीशन सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी, ये नहीं कि सर फ्लोरीन नहीं, कोई भी माइनस आई हो शॉर्टर डिस्टेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वहां पावर को फिर नहीं देखा जाएगा, यहाँ डिस्टेंस देखा जाएगा। पावर देखा जाए, जो बुक हम लोग ऑर्डर अब तक जो पढ़ा है ना फरहान ना ऋतिक वाला सब, ये सेम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। आए है यहाँ पर अगर हम आपको कोई भी ग्रुप ले लेता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, यहाँ पर हम कोई भी आयोडीन भी ले लेते, वीक माइनस आई, समझा, और यहां से हम NF3 जबकि सबसे पावरफुल है, फिर भी यही मोर एसिडिक होता, क्योंकि ये नजदीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इज मोर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा हो, गलत बात है ना। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. हाँ, तो ये बातें आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, अब सुने, ध्यान दीजिएगा। अभी जितनी बातें होंगी वो बहुत सुबह सुबह NDTV न्यूज चैनल में बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टें मिलेंगी। आपसे पूछेगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं खुद बताऊंगा, और 2 फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ एक NO2, अब यहाँ 2 सेकंड पोजीशन पर दोनों हैं, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी A ग्रेटर दैन B, 2 माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ एक फ्लोरीन होता तो B मोर एसिडिक, इसलिए केमिस्ट्री में याद रखिए। इस अपने आप में ये 2 क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर पूछे, फ्लोरीन और NO2 का ज्यादा, लेकिन जान लीजिए अगर CF2 पूछा जाए और NO2 तो अब NO2 ज्यादा, CF2 क्योंकि 2 फ्लोरीन आ गया। CF3 is more powerful than NO2. It is called a vector sign, ऐड होकर रिजल्टेंट ज्यादा हो गया। हम लोग ऊपर पढ़ते ना, फ्लोरीन NO2 का तो याद रहता है, लेकिन अगर पूछा जाए CF3 NO2 में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, सारे लोग अंधे नशे की हालत में रहते हैं। NO2 पावर, गुंडा फ्लोरीन और NO2 में मुकाबला होगा, देन NO2। अब यहाँ पर 3 माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर डायलॉग क्या याद रखना, any two electron withdrawing group produces more inductive effect than single group from the same position। अगर इसी क्वेश्चंस को ऐसे दिया जाता कि सर आपके माइंड में क्वेश्चन होता, फ्लोरीन हम थर्ड पे लगा दें, 2 फ्लोरीन, और बी पे सिंगल NO2 लगा दें, तो डिस्टेंस विंस अब बी होता। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे फ्लोरीन 2 है, अरे 2 भी है तो उससे पावर, यहाँ सेम पोजीशन है, बोलो ना यार, गवाही तो दे दो। Yes, sir. यहाँ Yes, sir. देखें, Yes, sir. हाँ ऐसे Yes, sir. पढ़ना, ऑर्गेनिक में सिंपल बात है सब। तो याद रखें आप, डिस्टेंस विंस ओवर द पावर। अब यहाँ पर नहीं कहेंगे सर 2 माइनस आई, अरे है तो है, लेकिन डिस्टेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल है। यहाँ ए है, कोई चिल्लाएगा, NO2 पावर होता है, कई पावर होता है जब सिंगल F से मुकाबला होगा। कोई बोलिए, गवाही तो दे दीजिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो B ग्रेटर देन A यहाँ हो जाएगा। ये लिखिए, फिर मैं डायलॉग लिखाता हूँ। ये अब्दुल्ला असलम नाम के किसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है भाई? तो ये सब डायलॉग याद रखिए आप, तब समझ में आएगा आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एक दफा बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं, जो याद रखते हैं, पहली बात
वो सेम पोजीशन वाला ऑर्डर है, और सिंगल का सिंगल से मुकाबला होगा तब होगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, CF3 है, जैसे एक मिनट, अगर आपको कोई कहे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, करेक्ट ऑर्डर, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, तो बताइए सबसे पावरफुल कौन है इसमें, जल्दी बताएं। NO2 NO2. NO2 FCl, इसमें किसी को दो राय नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलिए सारे लोग गवाही दीजिए जल्दी से। yes sir Yes, sir. हाँ, अगर हमें एग्जामिनर पूछता है CF3 CCl3 NO2, अब आपको हो जाएगा CF3 फिर CCl3 फिर NO2। क्यों? मोर इंडक्टिव इफेक्ट, एक ही कार्बन पर दोनों बहुत सारे हैं, मोर माइनस आई। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इसीलिए Yes, आपको sir. अगर आपको एग्जामिनर कहे CF3COH, आपको एग्जामिनर कह देखिए जस्ट सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड ही पर है, और अगर आपको ये दे दे NO2, तो बताओ 1 2 पर NO2 है, 1 2 पर 3, तो अब मोर एसिडिक होगा। बताइए क्या सबको समझा पा रहा हूं मैं? अरे Yes. बोलिए सबको Yes, समझा sir. पा Yes, रहा हूं? sir. हाँ, वो छोड़ दीजिए। अगर आपको तीसरा, अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी ये तो ऑर्डर मैं बाद में लिखूंगा, मोर में। अगर यहाँ पर आपको एग्जामिनर CHCl2 दे देता, CHF2 दे देता और NO2 दे देता, तो फिर भी वही CHF2 ही मोरे से, चूंकि दो माइनस आई आ गए। Did you understand everyone? Did you understand? yes sir यही तो है ना, CHF2 ही तो है। देखिए यहाँ देखिए, एक कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है, तो अब H को भूल जाइए, H तो वैलेंसी कंप्लीट के लिए भाई, दो फ्लोरीन है ना, बोलिए भाई, इसलिए CF2, तो CF2 का मतलब है कि CHF2 है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए हाँ या ना, अरे बोलो ना। Yes, sir. yes sir तो ये सब है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी इस तरह पूछ दे तो ये आंसर, इस तरह पूछ दे तो ये आंसर, इस तरह पूछ दे तो ये आंसर। सर ये सेकंड वाला मुझे समझ में नहीं आया सेकंड वाला क्या नहीं आया? सर सेकंड वाला जिसमें CCl3 है वो तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए क्यों? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि फ्लोरीन? सर फ्लोरीन होता है लेकिन क्लोरीन तो इसमें 3 है हाँ, तो फ्लोरीन भी तो 3 है। अरे फ्लोरीन भी 3 है, क्लोरीन भी 3 है ना, yes sir तो फिर कौन ज्यादा पावरफुल होगा? सर फ्लोरीन तो फिर कहा सुबह में लगता है दवा खा के सोती हैं क्या? अरे भाई फ्लोरीन क्लोरीन है, फ्लोरीन है। yes अब यहाँ अब 2 फ्लोरीन होता, 3 क्लोरीन होता, तब फिर हम अब फ्लोरीन नंबर में सेम है ना। ये अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौम यअलमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। CF3 CCl3, फ्लोरीन is more electronegative than chlorine. Why you are confused? 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, तो फ्लोरीन का माइनस साइज ज्यादा होगा ना। yes sir समझ आ गया हाँ, ये अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौम यअलमून। ओ माय गॉड। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, 2 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो फ्लोरीन ही, फ्लोरीन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये हम लिख देते कि CF3 है, सॉरी CHF2 है और CCl3 है, तो अब CCl3 ज्यादा होगा क्योंकि 3 क्लोरीन हो गया, 2 फ्लोरीन है। सुना? किसी Yes. किसी सिंगल का सिंगल से मुकाबला होगा, जो हम लोग अब तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पहले जो पढ़ चुके हैं वो मैंने पढ़ाया दोबारा। CF3 CCl3 NO2, मोस्टली स्टूडेंट को लगेगा NO2 ज्यादा पावर है, नहीं, CF3 CCl3 NO2। CHCN2 CHF2 Na2, सिंपल 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन वाला, फिर 2 क्लोरीन वाला, फिर NO2। लिख लिया सारे लोग? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इनके एग्जाम्पल के बेसिस पर ये कंक्लूजन हुआ, एनी 2 ग्रुप। अब 2 ग्रुप लिख दिया तो 3 ग्रुप भी हो सकता है, एनी 2 ग्रुप। गौर से सुनो, प्रोड्यूसेस
more inductive effect than any group. लेकिन कंडीशन है किस पोजीशन से? फ्रॉम द सेम पोजीशन. Same position. हाँ, पोजीशन अलग अलग होगा तो फिर डिस्टेंस पावर हो जाएगा. सुन लें अच्छे से, जैसे जो मैंने यहाँ एग्जांपल कराया. यहाँ ये मोर एसिडिक है लेकिन यहाँ बी है. क्यों? 2 फ्लोरीन का भी पावर कम हो गया. क्यों? ये 1 2 3 पोजीशन पर है. अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये 1 2 है. पावर की बात तभी होती है जब सेम पोजीशन हो. अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए ये जो रूल है कि एनी टू ग्रुप प्रोड्यूसेस मोर इंडक्टिव इफेक्ट देन एनी ग्रुप फ्रॉम द सेम पोजीशन. इस टू ग्रुप का क्या, सिंगल ग्रुप का भी अगर पोजीशन अलग अलग होगा तो हम पावर को नहीं देखेंगे. जो नजदीक होगा उसको हम कहेंगे मोर पावरफुल है. फ्लोरीन NO2 में NO2 पावरफुल है, लेकिन जब 2 फ्लोरो 2 नाइट्रो, अगर 2 फ्लोरो 3 नाइट्रो हो जाएगा तो अब फ्लोरीन पावरफुल हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? डिस्टेंस इज मेन रूल. चाहे 2 ग्रुप हो या सिंगल ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है. सुना सारे लोग? हाँ. Yes, हेलो. sir. हाँ, ये हमजा को नहीं समझ में आ रहा? हमजा सिद्दीकी. Yes, sir. आगे बढ़ें. Yes, sir. एग्जाम्पल 10. पहले देख लेंगे. 1 2 सेकंड पोजीशन पर 3 फ्लोरीन है. 1 2 सेकंड पोजीशन पर 3 फ्लोरीन. 1 2 2 क्लोरीन है. 1 2 2 पर NO2 है. बताओ ऑर्डर मोर एसिडिक कौन है? जल्दी बताओ. A, फिर B, फिर C, फिर D. आपको चिल्लाएगा NO2 का पावर ज्यादा होता है. कहीं NO2 का पावर सबसे कम है क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है. 3 फ्लोरीन मिलकर ज्यादा, यहाँ 3 क्लोरीन है और यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए पावर ज्यादा हो. ये ज्यादा, अब ये ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन है. पोजीशन सेम है. पोजीशन अलग अलग होगा तो फिर डिस्टेंस को देखेंगे. सुना सारे लोग? समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलिए, तो इतना प्लस आई माइनस आई के बारे में इतना कुछ याद रखना है. आगे और बहुत आने वाला है एक आध दो लेक्चर के बाद. ये सुन लें. प्लस आई और माइनस आई का एक एप्लीकेशन है. अच्छा रुकिए, एक क्वेश्चन भी मैं लिख लिया सारे लोग. Yes, sir. ये अल्कोहल है. देखिए ये अल्कोहल है. अच्छा बताओ, जिस कार्बन पर अल्कोहल है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? जिस कार्बन, मेरा लाइन सुने दोबारा. जिस कार्बन पर OH है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? ए में 1. इसको कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल. बी वाले में देखो, जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? बी में जिस कार्बन पर 2. OH 2 से. अरे सबको दिख रहा है? अंधे लोगों को दिख रहा है कि नहीं? जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है तो क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी अल्कोहल. जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली 3 से टर्शरी अल्कोहल. इसमें आपको कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर. एसिडिक नहीं, क्या कहा जा रहा है? जल्दी बताओ. बेसिक. तो बेसिक कैरेक्टर
को कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है? जल्दी बताएं। डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग, बस, वेरी गुड। यहाँ एक प्लस आई है, यहाँ दो प्लस आई है, यहाँ तीन प्लस आई है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना, यही पर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाए तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक जस्ट उल्टा हो जाएगा। बोलिए ना, ए फिर बी फिर सी। विल यू अंडरस्टैंड? अल्कोहल, हाँ, तो भाई ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? अरे कुछ Yes, तो sir. बोल दीजिए। हाँ, यस, लिख लें, लिख लें। कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं लिख पाए क्या? Yes, sir, done. Yes, sir, done. अरे हुदा को लिख, हुदा ने लिखा कि नहीं? यस सर, लिख लिया। चलिए अब मैं टॉपिक डालिए, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका दूसरा नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। मैं दो डिफिनेशन लिखाऊंगा, एक कॉमन लैंग्वेज, क्या आप भूले ना। इसके नाम से साथ कोई पूछा, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे लोग। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? क्या बताएंगे? एक लाइन में आंसर देंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? Difference in electronegativity. वेरी गुड। द डिफरेंट, हाँ, द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार एक ही स्टूडेंट को मालूम था, बाकी लोग चुप रहते हैं क्या? इतना पढ़ने के बावजूद भी इंडक्टिव इफेक्ट की क्या डिफिनेशन दिखाई गई थी? तो पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, in covalent molecule between two bonded atoms due to electronegativity difference. सिंपल एक लाइन में, जिसको ना आता अपना पेज के ऊपर लिख लें। द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं इसलिए पूछा व्हाट इज द कॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, सिंपल कहेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस कहाँ होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इससे आसान कुछ होगा, रेजोनेंस पढ़ा चुका हूं मैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए, रेजोनेंस की वजह से भी एरो का जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो यहाँ हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कॉज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कॉज क्या होगा? क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? Resonance. रेजोनेंस, यस। क्या बोलेंगे? Resonance. Resonance. रेजोनेंस। तो सिंपल कहेंगे, समझा? द पोलैरिटी, वही है पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का नाम। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में जब आएगा तो बात वही है, लेकिन आपको मैं दूसरे तरीके से, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस is called resonance effect। क्या किसी को समझ में नहीं आया? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई फिर से एक लाइन में आंसर दें, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट? क्या बोलिएगा?
Resonance. Resonance. हाँ, द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सारे लोग मिलके बोले। Electronegativity. Electronegativity difference. वेरी गुड। अब दूसरा लिखो, दूसरे फॉर्म में कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखो। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। अब रेजोनेंस को इस तरह बोल देते हैं हम लोग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बाय द इंटरेक्शन ऑफ, बातें वही है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में, बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड। अच्छा बताओ, तुमसे कोई पूछे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो बताओ रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। पाई सिग्मा पाई से। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो देखिए, जब बुक पढ़िएगा तो उसको इसी तरह लिखा था, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड। अब 2 पाई बॉन्ड आगे मैं लास्ट में भी लिखवाऊंगा, which are present adjacent to each other। तो खुद सोचिए, 2 पाई बॉन्ड एडजेसेंट होगा तो रेजोनेंस ही ना होगा। अरे बोलिए ना। तो कान दाएं से पकड़ या बाएं, बतवा बराबर है। अब बुक में जो डिफिनेशन होती है वो थोड़ा सा टिपिकल अंदाज में लिखा रहता है, इसलिए स्टूडेंट को टफ लगता है। हमें समझने से मतलब है द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। बुक लिखता है द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड, या नहीं तो between a pi bond and lone pair इलेक्ट्रॉन। या अच्छा बताओ, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस कब होगा? जब दोनों क्या हो, एडजेसेंट हो। अरे बोलो ना, ए डबल बॉन्ड बी Yes, सी sir. पर। तो देखो, Yes, sir. वही बातें हैं, वो दूसरे अंदाज से बुक लिखता है। स्टूडेंट बेचारा रट रट के पढ़ता है, बेचारे की इंग्लिश कमजोर होती है, वो टफ लगता है उसको। सिंपल एक लाइन में द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कोई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है तो कई सिंपल भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। अच्छे से एग्जाम में, तो एग्जाम में अच्छे उसी तरह लिखिए जैसे लिखाया गया आपको। कोई क्या रेजोनेंस इफेक्ट किसकी वजह से है? ये पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। सिंपल, रेजोनेंस की वजह से जो पोलैरिटी होती है, लेकिन उसको बुकिश वर्ड में लिखते हैं द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड और बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब आगे का ना, यहां तक बोलेगा तो सही नहीं होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आगे का ना लिखना है प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। जो 2 पाई बॉन्ड हो वो भी एडजेसेंट हो, 1 पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो वो भी एडजेसेंट हो, तभी तो रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड होगा। बताइए ना, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यस। Yes, sir. इसको मैं तोड़ तोड़ के अभी क्यों 10 दफा समझा रहा हूं कि ये और के नीचे वाली भी डिफिनेशन आपको अच्छे से आ जाए। अब आपको और अच्छे से अब समझ में आया होगा ये वर्ड क्यों लिखा रहता है, प्रेजेंट एडजेंट। तो अब ये और के नीचे वाली भी डिफिनेशन आसान अब बन गई कि नहीं? तोड़ तोड़ के पढ़ा दो। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस, प्रेजेंट, सॉरी हाँ, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, तो वही है। तो इसलिए मैं 10 बोल के 10 दफा समझाया, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। इसको मेरी आदत होती, क्योंकि स्कूल में ये सब लिखते हैं ना तो कुछ टीचर गलत कर देते हैं, तो बच्चे कहते हैं आपने गलत डिफिनेशन, इसलिए मैं बारहा बोलता हूँ कि स्कूल में ये लिखें, ये सब बात बोलता हूँ। क्योंकि 11th का जो पेपर चेक होता है वो स्कूल के टीचर सब, 12th में प्रॉब्लम नहीं रहती। लिख लिया सारे लोग, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबको समझ में आया? दोनों डिफिनेशन आपको अब एकदम दिमाग में सेट कर गया होगा। The polarity produced in the molecule due to resonance is called resonance effect. Yeah, the polarity produced in the molecule due to the interaction of 2 pi bond or between a pi bond and lone pair on present on adjacent atom. एडजेसेंट एटम क्यों लिखाया गया? तो कहिए इसलिए लिखाया गया कि 2 पाई बॉन्ड होगा तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि रेजोनेंस हो। 2 पाई बॉन्ड हो, एडजेसेंट हो, 1 पाई बॉन्ड लोन पेयर हो, एडजेसेंट हो, जिसका फार्मूला बताया गया ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर। एडजेसेंट लगातार 3 एटम sp2। क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दें। Yes, sir. Yes, sir. इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, एग्जांपल खुद ब खुद आगे आ जाएगा, रेजोनेंस जहां होगा वहां होगा। लेकिन एक बात आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, वो ये है, अरे बोलिए ना, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 तरह का होता है। अपने से बोल दीजिए क्या क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट, या जिसको दूसरे नाम में क्या कहेंगे? प्लस एम इफेक्ट। क्या कहेंगे?
Plus M is Plus M. प्लस एन अफेक्ट, उसी तरह माइनस आर अफेक्ट या माइनस एन अफेक्ट। हमने क्या कहा, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, यही प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आई को पढ़ लीजिए और कल हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद डाउटे नहीं रहेगा। कार्बोकेटन का सारा क्वेश्चन यही सब पर होगा, इसलिए इसको जितनी दफा पढ़िए कम है। प्लस आई माइनस आई प्लस एन माइनस एन, ये हाइपर कंजुगेशन पूरे ऑर्गेनिक की जान है। ये नहीं पढ़ेंगे आगे, ये पूरा जो 12th 11th में तो उतना एहसास नहीं होता है स्टूडेंट को, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक इसी पर है। हाँ बताइए, क्या आप लोग लिख पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख पा रहे हैं? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Done. Yes, sir. अब आइए, कोई आपसे पूछे, अब डायरेक्ट बोलिए, छोड़िए डिफिनेशन को। कोई भी पूछे प्लस आर अफेक्ट क्या होता है, मैंने क्या पता था, जिसमें भी प्लस आई होगा, प्लस वर्ड आएगा तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट। प्लस आई क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट। प्लस आर भी क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट है, बस एक लाइन आगे जोड़ दीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस। कोई रेजोनेंस के जरिए अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आर कहलाएगा। कितनी आसान डेफिनेशन है। और जिसमें भी प्लस का वर्ड आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जिसमें माइनस का वर्ड आएगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो फिर सर प्लस आई माने तो कहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, थोरो रेजोनेंस, ये भी थोरो रेजोनेंस। बताओ डायरेक्ट याद हो गया? बोलो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. वर्ड, Yes, sir. हाँ बुकिश वर्ड को छोड़िए, पहले बताइए कि भाई उस दिन भी मैंने डायरेक्ट बताया था, स्टूडेंट बगैर समझ के पढ़ता है तो उसको याद नहीं रहता। कोई भी पूछे प्लस आर क्या है तो कहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट है। प्लस आई भी क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कौन है, प्लस आई है, प्लस आर है। प्लस का मतलब ये होता है, प्लस कैसे बनता है, कीटाइन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन दे के बनता है। इस तरह समझ समझ के पढ़िए, इलेक्ट्रॉन दे के बनता है, कंफ्यूजन तब नहीं होगा। ऊपर ऊपर पढ़िएगा, इधर पढ़िएगा उधर भूलिएगा, कहिएगा हम कैसे याद करें, हम कैसे याद करें, फिर टीचर पर और कोचिंग पर लोग ब्लेम देते, ये वाला नहीं आया, फलाना नहीं आया, चिलाना नहीं आया। अरे गुंडा, पढ़ेगा सही से नहीं, सिर्फ एग्जाम के टाइम पर जाएगा तो क्या होगा, उधर बढ़ोगे। इसलिए याद रखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, व्हाट इज द प्लस आर? सिंपल, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट थोरो रेजोनेंस। What is minus R? It is electron withdrawing effect thorough resonance. अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हम दो डिफिनेशन लिखाएंगे। पहला लिखिए, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट। आगे का लाइन बोलिए, क्या लिखेंगे? थोरो रेजोनेंस। Resonance. ऑर्गेनिक में बताइए इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कौन है, कौन कौन अफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन कौन कौन देता है, बताइए जल्दी से। plus I plus Ni. बोल रहे हैं एनायन, देखिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, वो हम Plus एग्जांपल I नहीं, plus हाँ हम N अफेक्ट, हम plus हाँ 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 हम अफेक्ट पूछ रहे हैं, एग्जांपल नहीं पूछ रहे हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कौन सा अफेक्ट है तो कहिए प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस एम भी देता है। एग्जांपल अभी नहीं पूछ रहे हैं, एनायन तो देता ही है, वो तो प्लस आई के एग्जांपल के। अब एनायन प्लस एम के एग्जांपल है या नहीं वो तो अभी डिस्कशन में आएगा। तो पता ये सबको समझ में आएगा? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब आइए इसको हम स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अब मैं पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सुनिए। लिखना मना है, गुना है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे समझाने में आसानी होगी। बेंजीन है, उसके ऊपर OH है, लोन पेयर है। मैं ये फिनॉल वाला एग्जाम, तो बताओ A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर। तो देखो मैंने कहा था डबल बॉन्ड और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में हो तो रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, पाई से कि लोन पेयर से? lone pair. Lone pair. तुम एरो का साइन देखो,
और तुमसे कोई पूछे OH जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, बताओ तो यार, का बेंजीन को दे रहा है कि ले रहा है, जल्दी बताओ तो, दे रहा है कि ले रहा है, सर जल्दी दे बताओ। रहे हैं। यस यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। अब सुनो कान खोल के, अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये माइनस आई भी है। अब ऑर्गेनिक में कोई भी पूछे OH में अफेक्ट माइनस आई एज वेल एज प्लस M, या अब तक हम इंडिविजुअल अफेक्ट पर रहे थे, प्लस आई माइनस आई क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे दुनिया में भी, सोसाइटी में भी एक आदमी एक के रिस्पेक्ट में शरीफ है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के साथ भी शरीफ हो। अरे बोलिए ना, तरीका अलग अलग, वही OH है। अगर एक आदमी गुंडागर्दी करता, चलो उसके लिए माइनस आई है। अगर रेजो ने, यहाँ कोई रेजो नहीं है, माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ देखिए, तो कोई भी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस M का एग्जांपल याद रखने का ट्रिक्स बताइए। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस I का एग्जांपल था एनायनिक अल्काइड, कोई क्या प्लस M अफेक्ट का एग्जांपल। पहली बात, रेजोनेंस तो होना ही चाहिए क्योंकि नाम ही से साबित है। अरे बोलिए तो, मैं ये लाइन दो बीच में नहीं बोलूंगा। प्लस तो किसी भी की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, जैसे एनायन जो है वो प्लस I भी है प्लस M भी है। आई की एटम पर लोन पेयर प्लस I की पहचान नहीं थी। इफ द की एटम पर लोन पेयर है तो वो प्लस M है। कोई एग्जांपल को नहीं रटना। आए है, याद आया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। अब हर लोन पेयर को प्लस M नहीं कह देना, रेजोनेंस होना चाहिए क्योंकि आप रेजोनेंस अफेक्ट कर रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? रेजोनेंस अफेक्ट में प्लस M का क्या एग्जांपल बोले, क्योंकि कैसे हम समझेंगे सर हम कैसे, क्योंकि इस बैच में ये क्वेश्चन बहुत होता है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, हम कैसे समझेंगे कि ये प्लस M अफेक्ट है सर, बता दीजिए ना। तो आप कहिएगा बिग if key atom contains lone pair electron या नेगेटिव चार्ज, देन यही। तो अब ऑर्गेनिक में कोई पूछे OH क्या है, तो आप की एटम को देखो, की एटम ये है O, लोन पेयर है प्लस M है। अगर रेजोनेंस है, पहचानने का तरीका, O ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस I है। ये इलेक्ट्रॉन किसी में इलेक्ट्रॉन देता है, किसी में इलेक्ट्रॉन लेता है। अरे बोलिए ना, आइए, समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलें। यस सर। तो यही है कि अगर ये रेजो में है ना, रेजो में, तो ये पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M है। बाकी तो आपको मैं इसका तो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं ना। हेलो एवरीवन, पढ़ा चुका हूं ना? Yes. यस सर। यस, ऑर्गेनिक पूरा ट्रिक्स पर है, रेगुलरिटी पर है। ये नहीं पढ़ेंगे पर डे, भूलेंगे। पर डे पढ़ना, लाख हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो, 15-20 मिनट कम से कम पढ़ लेंगे। उसके बाद 15 मिनट से कुछ होता नहीं है। अब हम पूरा तो, अब आप कहिएगा पूरा बना के देखा, आप पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं रेजोनेंस कैसे होता है ये मैं सिखा चुका हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो समझ में आया प्लस M की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये प्लस M है? बोलिए, लैंग्वेज बोलिए। if the key atom contains lone pair लोन electron पेयर या नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस नहीं है, तो फिर वो इंडक्टिव अफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेंस है तो हम रेजोनेंस अफेक्ट में प्लस M बोलेंगे, समझा? अरे बोलिए ना, की एटम पर, हाँ, की एटम पर लोन पेयर है, रेजोनेंस नहीं है, तो वो इंडक्टिव अफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो माइनस I हो जाएगा या कोई और हो जाएगा, समझा? ये सब दिमाग में रखें। ये नहीं रट लेना कि सर आपने बताया था कि एटम पर लोन पेयर हो तो प्लस M हो, लोन पेयर हो, लेकिन ये भी तो है कि आप प्लस M का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस अफेक्ट, रेजोनेंस भी होना चाहिए तभी होगा, वरना हर लोन पेयर वाले को ना कह देंगे कि ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस है प्लस M है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। आप सुने,
मैं अब जो स्कूल वाली डिफिनेशन लिखाना चाह रहा था इसी के नीचे कि द अफेक्ट in which transfer of electron takes place away from an atom or substituent और आगे का क्या लाइन लिखा हुआ देखिए, अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम। क्यों? अब यहाँ तक लिखेंगे तो ये प्लस एम नहीं होगा या रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं होगा। आगे का लिखा हुआ है ना कंजुगेटेड का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस होना चाहिए। बोलिए, आप समझ में आया? ये पूरी डिटेल वाली डिफिनेशन है, ये शॉर्टकट वाली डिफिनेशन है। अरे बोलो, सब गवाही दो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस डिफिनेशन को मैं समझा देता हूँ, जल्दी लिखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस जब भी होगा ना, तो अवे फ्रॉम एन एटम अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम। ये लिख लिया ये डिफिनेशन? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, देख लो, यहाँ है, देखो यहाँ देखो, डिफिनेशन को रीड करो। द अफेक्ट इन विच का लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम, देखो अवे फ्रॉम एन एटम है कि नहीं? अरे बोलो ना, अवे फ्रॉम एन Yes, एटम sir. अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड प्लस एन। अब इतना ना बोलिए, सिंपल बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट थ्रू रेजोनेंस, सिंपल। अरे बोलिए ना, आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस। अब मैं रिमार्क्स वगैरह लिखा रहा हूं। रिमार्क्स, पहला पॉइंट कि सर प्लस एम का भी काम वही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। पहले तो ये मैं बता देता हूं, इफ की एटम अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आपको मैं पूरा, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखवा देता, लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी लिख देता हूँ, अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम। ये दिन में रहे कि रेजोनेंस होना चाहिए। और से सुनिए, द की एटम अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम contains lone pair electron या नेगेटिव चार्ज, बस shows प्लस एम इफेक्ट। ट्रिक समझ में आया? अब इसमें एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। सुना? अरे Yes, बोलो, Yes. sir. कोई भी पहले सारे लोग 5 दफा बोलो कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा अटैच टू कंजुगेटेड सिस्टम, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? जल्दी बताओ। Plus M. Plus M. Same. तो क्या, क्यों? तो कई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ये। लोन पेयर प्लस आई माइनस आई की पहचान नहीं है, वो अपना पढ़ चुके हैं आप। लेकिन याद रखिए, अगर की एटम पर लोन पर नेगेटिव चार्ज हो, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो, इस तरह घर पे पढ़ेंगे, तो वो प्लस एम होगा। मैं अभी इसलिए नहीं एग्जांपल पढ़ाऊंगा, मैं प्लस एम माइनस एम पढ़ाने के बाद मैं लगभग 20-30 एग्जांपल लिखूंगा, क्योंकि अभी आपको प्लस एम माइनस एम में बहुत सारी बातें सीखनी है। एग्जांपल अभी दूंगा नहीं मैं, अभी उसको दोनों को पढ़ाने के बाद दूंगा, तो आपका दिमाग एक्सपैंड होगा। क्या ये वाला पॉइंट लिख लिया? तो बताइए सारे लोग। Yes, sir. आप सुनिए, वो ये है कि गौर से सुनिएगा, वो द ग्रुप इश्यूज प्लस एम इफेक्ट increases the electron density and at benzene ring। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अभी मैंने क्यों नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था कि इस ग्रुप के बाद ये वाली पोजीशन कौन सी मैंने कहा था? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन क्या कहा था मैंने? मेटा। ये वाली पोजीशन क्या कहता? पैरा। याद है अभी? Yes, sir. Yes, sir.
फिर ये पोजीशंस क्या है, मेटा। ऑर्थो 2 होता है। किसी भी ग्रुप, जिनका क्लास छूट चुका है, जो लेट्स आए सुने, बेंजीन पर किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जैसे बेंजीन है, इसमें पूछे ऑर्थो पैरा मेटा कौन के, कोई भी नहीं है। ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। जब तक कोई ग्रुप नहीं लगेगा तभी एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो कहलाएगा, उसके बाद वाला मेटा कहलाएगा, उसके बाद वाला पैरा कहलाएगा। कोई क्या इसमें ऑर्थो, कोई क्या इसमें ऑर्थो पैरा होता है कि नहीं, ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वाई ग्रुप लगा दिया तो अब ये ऑर्थो हो गया एडजेसेंट, उसके बाद वाला मेटा जस्ट अपोजिट पैरा, पैरा एक ही होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब जिनका छूट गया था उनको समझ में आ गया। ऑर्थो मेटा पैरा, अरे बोले OMP, अरे जो लेट से आए हैं उनको Yes, समझ sir. में आया? हाँ, अब सुने, ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। ये वाला कंसेप्ट हाइड्रोकार्बन में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये सुनने प्लस से माइनस से इनको पढ़ लीजिए। जीओसी पढ़ाने का मकसद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश समझने के लिए ABCD पहले पढ़ाया जाता है, यही ऑर्गेनिक का ये ABCD है। सुन लें तो गौर से सुने। द ग्रुप विच प्लस एम इफेक्ट increases the electron density at all position, mainly at ortho and para। क्या मेरी इंग्लिश समझ में आई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर पोजीशन पर बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा कहां पर बढ़ रही है? तो ऑर्थो एंड पैरा पर। क्यों? ऑर्थो पर नेगेटिव आया, पैरा पर भी नेगेटिव आया, मेटा पर भी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो ये सब पे बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे बोलो ना, हेलो। Yes, sir. ध्यान दें अच्छे से। द ग्रुप which shows plus M effect increases the electron density at all position but mainly at ortho and para position। पैरा पर भी बढ़ रहा है भाई इलेक्ट्रॉन, ये जो देने का मतलब ये सबको दे रहा है, लेकिन ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ गया, इसलिए मैंने तीन इसका मैंने अल्टरनेटिव बनाया। मेटा पर भी बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी, जितना ऑर्थो पैरा पर बढ़ी उससे कम बढ़ी मेटा पर, इसलिए आप पढ़िएगा। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, याद रखिए। जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर भी बढ़ा रहा है, मेटा पर भी बढ़ा रहा है, पैरा पर भी बढ़ा रहा है। ज्यादा कहां पर बढ़ा रहा है, जल्दी बोलो? Ortho and para. Ortho ऑर्थो एंड पैरा। इसीलिए याद रखिए, इसको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसी का तीसरा नाम है एक्टिवेटिंग। यही आएगा बेंजीन रिंग में, यही चीज है। व्हाट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, व्हाट इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप? दीज थ्री टर्म्स रिलेटेड टू प्लस एम। प्लस एम जैसे ही बोले माइंड में आ जाए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माइंड में आ जाए एक्टिवेटिंग। तीनों की पहचान है कि ये टर्म पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, कंजुगेटेड हो। कोई पूछेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है, प्लस एम क्यों कहा गया? गौर से सुनो, अच्छे से दोबारा सुनो। कोई भी ग्रुप अगर प्लस एम इफेक्ट है, अच्छा आज इतना ही, चलिए बायो की क्लास होने वाली हो। ओके बाय बाय, थैंक यू, कल मुलाकात होगी। Lovely, थैंक sir. यू। Thank you. Thank you, sir.